अजान किस लिए दी जाती है? किस लिए दी जाती है? तो जिस काम के लिए अजान देने का जवाब देने पर इतना बड़ा अमल है, इतना बड़ा अजर है, जिस काम के लिए अजान दी जाए उसका जवाब देने पर इतना बड़ा अजर है, तो अगर कोई बंदा वो काम ही कर ले तो फिर उसका अजर कितना है? अब ये अंदाजा हुआ हमें कि नमाज जो है, नमाज के लिए अजान दी जाती है, तो अजान देने पर इतना बड़ा अजर, अजान का जवाब देने पर इतना बड़ा अजर, तो अगर हम वो काम कर लें तो उस काम पर अल्लाह ताला कितना बड़ा अजर अता करेगा, तो इसका तो हमें अंदाज़ा ही नहीं है। तो अल्लाह करीम हमें अजान का जवाब देने की तौफीक अता फरमाए। जब भी अजान हो हम अजान का जवाब दें, जब भी अजान हो हम अजान का जवाब दें। अच्छा, इसी तरह इकामत होती है। अब इकामत के 17 कलिमात हैं, अब इकामत का भी जवाब हम दें। अब 17 कलिमात तो नेकियां कितनी बनी? कितनी नेकियां बनी? 34 क्या? 34 लाख, इतनी नेकियां बनी। अच्छा, गुनाह कितने माफ हुए? इकामत का कितने गुनाह माफ हुए? 34,000 गुनाह माफ हुए। दर्जे कितने बुलंद हुए? 34,000 दर्जे बुलंद हुए। अब ये देखिए यार, एक छोटा छोटा सा अमल, बिल्कुल छोटा सा अमल, कोई मुशक्कत नहीं, कोई उस पर बंदे का बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। 1 मिनट में इकामत का जवाब बंदा दे जाता है, 1 मिनट में। तो आप ज़रा सोचिए कि गुनाह कितने माफ़ हो गए, दर्जे कितने बुलंद हो गए, नेकियां कितनी मिल गई। अब फिर भी एक बंदा अगर अपना ही नुकसान करना चाहता है तो वो अपना नुकसान कर ले, महरूम रहना चाहता है तो वो खुद महरूम रह ले, लेकिन एक समझदार बंदा वो तो ऐसा नहीं करेगा। समझदार बंदा अपना, देखो अपना फायदा हो रहा है ना, अपना फायदा, तो अपना फायदा कौन नहीं करता आज के ज़माने में। तो अब छोटा सा अमल और अल्लाह करीम ने अजर कितना बड़ा रखा। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा जो समझदार है वो अपने आप को इस इतने बड़े अजर से महरूम रखेगा। ठीक है, अब मैं ये तो नहीं कहता कि वो बंदा बेवकूफ़ है जो इतना बड़ा अजर हाथ से जाने देगा, लेकिन वो सियाना भी नहीं। सियाना होता तो